जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा दूर जुटेगा इंकलाब के नारों से। देखिए, बीपीएससी एक सेंटर पे एग्जाम कैंसिल कर देती है। अब उस पे बीपीएससी कहती है कि नया पेपर लेंगे और उससे एग्जाम देंगे। उससे क्या होगा, या तो आप पेपर उसी लेवल का पूछिएगा जो हम लोग से पूछे, तो वो हम लोग के साथ नाइंसाफी होगा। और अगर क्वेश्चन का पेपर आप लेवल हार्ड रखते हैं तो उन 15,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी होगा। तो आप सेम लेवल पे, सेम फील्ड पे आप कहां दौड़ा रहे हैं बच्चों को। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो हमारा बस एक ही मांग है कि आप सारे बच्चों का एक एग्जाम लीजिए। बस सिर्फ और सिर्फ एक मांग है। और अगर आप नहीं मानते हैं तो 2 और 3 दिन के अंदर अंदर आपको हटाने का भी मांग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आप लोग चाह रहे हैं कि पूरे बीपीएससी को फिर से कंडक्ट कराएं? जी जी, मेरा नाम सत्यम राज हुआ, मैं नालंदा से आया हूँ। आप छात्र हैं? जी। आप बताइए। जितने भी छात्र बिहार से आ रहे हैं उनका मात्र एक ही मांग है कि री एग्जाम को आप कंडक्ट करिए। मामला ये है कि ये अन्याय कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। जब इनको मन करता है तो 68वीं ये बोल देते हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उपद्रवी तत्व है। अरे भैया, 68वीं का एग्जाम हुआ, एक उपद्रवी तत्व बिहार में नहीं मिला। अतुल प्रसाद सर के टाइम 69 का जब एग्जाम होता है तो एक उपद्रवी तत्व बिहार में नहीं मिलता है, नॉन सीरियस कैंडिडेट मिलता है। हम इनसे बोल रहे हैं कि इनसे संभल नहीं रहा है अध्यक्ष महोदय से, और जब आपसे संभल नहीं रहा है तो उस पद से उतर जाइए। ये आपका पद है, आपका जानाजा तो नहीं है ना। और देखिए, ये बिहार की धरती है, यहाँ पर अगर आप अन्याय करेंगे, जुल्म और सितम करेंगे तो आवाज मुखर रूप से उठेगा। अन्याय देख रहा दिनकर की धरती है, अन्याय देख रहा चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो देखिए, ये डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स। आप जितने मीडिया के बंधु हैं, मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूं, अध्यक्ष महोदय 5 कोई विद्यार्थी को चुने, मीडिया को सामने रखें, वो अपना तर्क रखेंगे, हम लोग अपना तर्क रखेंगे। अगर वो तर्क में हम लोग को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम लोग घर चले जाएंगे, और अगर वो हमारे तर्क से हार जाते हैं तो री एग्जाम को कंडक्ट कर दें। मेरा बस सिंपल सा कहना यह है कि जो अध्यक्ष महोदय हैं, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप जिसको मन करता है उपद्रवी कह देते हैं, आप डरवाते हैं कि एफआईआर कर देंगे। अरे भाई, एफआईआर से वो डरेगा जो पहले डकैती का उस पर केस है, चोरी का केस है, छिनारी का केस है। एफआईआर से वो डरे जिसपे दलित और महादलित का पैसा गबन का आरोप है। मेरा नाम रोहित है, हमारा आप पहले आप कैरेक्टर जांच कर लीजिए। इनका नाम है नालंदा से है, इनका कैरेक्टर जांच कर लीजिए। पर जो कह रहा है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उसका भी कैरेक्टर का जांच होना चाहिए कि उसका कैरेक्टर क्या है, उस पर कितना एफआईआर का केस है। हम सिंपल कहना चाहते हैं कि हम लोग नेता नगाड़ा नहीं है। आप पुलिस को बुलाइए, थुर दीजिए और हम लोग को जेल में डाल दीजिए। एक चीज बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय से कि हम लोग आप गुजरात के हैं और आपको बोलना चाहते हैं कि गुजरात से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जब मोहनदास करमचंद गांधी बिहार पर आते हैं, जब उनके साथ युवा जुड़ता है, रेडी वाला, पटरी वाला और ठेला वाला जुड़ता है, तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बनते हैं। तो याद रखिएगा, आपको पिटवाना है, एफआईआर करवाना है, जो करवाना है करवा लीजिए, पर हम लोग अब री एग्जामिनेशन करवा के मानेंगे। पहला हमारा डिमांड ये है कि हमारे एक डेलीगेशन को आप बुला लीजिए, मीडिया के सामने बात होना चाहिए। आप अंदर ले जाके पिटना स्टार्ट करते हैं। अरे कितना जुल्म करेंगे भाई, पीट कर मार दीजिए, यही तो कर सकते हैं। विद्यार्थी को पीट कर आप मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। दूसरी बात ये है, ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ये इस बार का क्वेश्चन है जिसमें डीएसपी और एसडीएम बनता है कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल का नाम क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन जो बापू सभागार में होगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा कि चिराग पासवान का मंत्रालय का नाम क्या है, तभी तो बराबर हो सकता है। अभी ये पूछे हैं कि जो जमुई की जो विधायिका है श्रेयसी सिंह, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती हैं, तो अगला इनका क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि चिराग पासवान किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, तभी तो बराबरी हो सकता है। ये डीएसपी बनने वाला क्वेश्चन है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप बार बार बोल रहे हैं कि बापू सभागार एक सेंटर कैंसिल हुआ। ही इज प्रोजेक्टिंग द थिंग्स इन अ रॉन्ग फैशन। बापू सभागार एक सेंटर नहीं है साहब, वो एक जिला है। वहां पर 12,000 बच्चा बैठा है। एक जिला का कैपेसिटी होता है 20 सेंटर का, और 20 सेंटर वहां पर अकेले है, क्योंकि एक सेंटर पे 500 बच्चा, 517 बच्चा होता है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक जिला है। तो वो एक सेंटर कैंसिल नहीं हुआ है, एक जिला कैंसिल हुआ है। हम लोग क्या कहना चाहते हैं इनसे कि एसडीएम बना दो, डीएसपी बना दो, आरओ बना दो। हम लोग बस ये कहना चाहते हैं कि भैया एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कर लो, नॉर्मलाइजेशन मत करो। जो 12,000 बच्चा, आप जाकर एक बार देख लीजिए, 66वीं में एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ है औरंगाबाद सेंटर का। वहां पर बच्चा जो सिलेक्ट हुआ था वो 0 सिलेक्ट हुआ था। या तो 5,000 बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होगा, यार यहाँ पे फिर 0 सिलेक्ट होगा। किसी भी स्थिति में अन्याय हो रहा है विद्यार्थियों के साथ। आयोग का कहना है कि बाकी सेंटर्स पर तो कुछ मिसबिहेव हुआ नहीं। अरे कैसे? अरे भैया, गया पे हुआ है, आप देखिए भागलपुर में हुआ है, अररिया में हुआ है, वेस्ट चंपारण में हुआ है। एक काम करें कि जितना रॉ फुटेज है, ये क्लिपिंग नहीं चलेगा 10 मिनट का,
ये जो 10 मिनट का चला के एकदम आप कॉन्साइज कर रहे हैं, 10 मिनट का चला के निकल जाते हैं। आप रॉ फुटेज दीजिए हर सेंटर का रॉ फुटेज आप डाल दीजिए। अगर ये रॉ फुटेज नहीं डालेंगे तो ये बहुत गलत बात है। इनको री एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम लोग संकल्पित हैं इस बार। और एक चीज और आप मान लीजिए, जिसकी मति और गति सत्य की होती है उसका सारथी श्री कृष्ण होता है। हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग का श्री कृष्ण सारथी है, भगवान सारथी है। और हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इनको बैक करना पड़ेगा। और हाथ जोड़कर चेयरमैन साहब, एएनआई वाले हैं, आप लोग देख रहे होंगे, 5 आदमी अपना बुला लीजिए, बात कर लीजिए, पर एक ही शर्त है कि मीडिया सामने होना चाहिए, वही तो तय होगा। नहीं तो अंदर मारने लगता है, गरीब का लड़का है, 4 ठो बॉडीगार्ड पुलिस को खड़ा कर देगा और मरवाना स्टार्ट करते हैं। तो मीडिया को बुला लीजिए, आप लोग वहीं पे रहिएगा, तर्क होगा। अगर तर्क में हम लोग हार गए तो चले जाएंगे।